नमस्कार। इंडिया, चाइना और रशिया, 3 कंट्रीज जिन्होंने मिल करके ईरान को बनाया एक एससीओ मेंबर। ये तीनों एक पेज पे आए। ये अमेरिका के लिए एक बड़ी खबर या टेंशन वाली खबर तो जरूर होगी, लेकिन ये तीनों यानी कि इंडिया, चाइना और रशिया, तीनों शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में एक दूसरे को कैसे देखते हैं, या ये दोनों इंडिया को कैसे देखते हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, ये भी एक बड़ी चीज है। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर मुक्तदिर खान, डॉक्टर साहब अमेरिका में इंटरनेशनल अफेयर्स ही पढ़ाते हैं और इसमें एक्सपर्टीज रखते हैं। डॉक्टर साहब का अपना एक चैनल भी है, कन्वर्सेशंस, उसे जाकर के चेक करें आप। बहुत अच्छी एनालिसिस देते हैं और बहुत टाइम बाद डॉक्टर साहब बिजी रहते हैं, बहुत टाइम बाद आए हमारे शो में। डॉक्टर साहब, ये इंडिया को एससीओ में किस तरीके से देखा जाता है, खास तौर से ये दोनों पावर्स कैसे देखते हैं, और ईरान को लाने में ये तीनों एक पेज पे आए, क्या वो अमेरिका के लिए खतरा है? रोहित साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनकम, नमस्कारम। ये देखिए, ये एससीओ समिट जो खत्म हुआ है उसमें इट्स लाइक अ पंडोरास बॉक्स बन गया है। उसमें से कई चीजें निकल के सामने आ रही हैं विच आर वेरी इंटरेस्टिंग। सबसे ज्यादा तो ये इंडिया चाइना के बीच में जो टेंशन्स हैं जो अब बाहर निकल रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि जो ईरान की मेंबरशिप है, देखिए अमेरिका के जो 3 बड़े दुश्मन है, अगर आप नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी डोनाल्ड ट्रंप की पढ़ें, उसके बाद जो बाइडन, अगर दोनों की पढ़ें तो दोनों नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजीज अमेरिका के जो डॉक्यूमेंट्स है वो कहते हैं कि अमेरिका हैज 4 चैलेंजेस, एनिमीज वगैरह, 2 ग्लोबल और 2 लोकल। 2 ग्लोबल जो है वो रशिया और चाइना है, और जो लोकल हैं विच आर आल्सो न्यूक्लियर थ्रेट्स आर नॉर्थ कोरिया एंड ईरान। तो ये 4 में से 3 एससीओ में आ गए। सो एससीओ हैज बिकम लाइक ए एंटी अमेरिकन अड्डा बन गया है वो बेसिकली फॉर जो भी अमेरिका। सो अमेरिकन्स आर नॉट हैप्पी। अमेरिका तो ईरान को एक पराया स्टेट बनाना चाहती है, उसको आइसोलेट कर देना चाहती है, वांट्स टू एंश्योर कि नोबडी डज एनी बिजनेस विद इट, ट्रेड्स विद इट एक्सेट्रा। और अब वो जाके एससीओ में तो एक किस्म का स्टेटस बढ़ गया ना। एससीओ इज क्वाइट ए मेजर ऑर्गेनाइजेशन, कहते हैं नियरली 40% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन उसमें है, 30% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी एससीओ का है, और कई बड़े इकोनॉमीज उसमें हैं, और इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, हाफ द न्यूक्लियर पावर्स दुनिया के जो हैं वो भी एससीओ में ही हैं। तो अगर आप देखें इट्स ए वेरी पावरफुल इंस्टीट्यूशन जिसमें एक भी वेस्टर्न कंट्री नहीं है। सो इट इज़ द ओनली नॉन वेस्टर्न ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑब्वियसली ईरान को उसमें लाने का इट इज समथिंग दैट वाशिंगटन इज ऑब्वियसली नॉट हैप्पी। और दूसरी चीज ये है कि जो इंटरनल डायनामिक्स हो रहे हैं, मतलब जिस तरह से जो इंडियन एक्सप्रेस में भी जो शायद आर्टिकल छपा है अबाउट द चाइनीज एक्सपर्ट्स, जो बिल्कुल खलबली मच गई है ना चाइना में, बहुत तिल मिला के बातें कर रहे हैं। अगर आप उनके एक्सपर्ट्स को सुने, वेरी अपसेट कि इंडिया ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को एंडोर्स नहीं किया जो दिल्ली डिक्लेरेशन था। तो उसमें सारे एससीओ के मेंबर्स ने साइन किया, इंडिया हैज नॉट। सो दे आर बीइंग वेरी अग्रेसिवली, मतलब जो उनके स्कॉलर्स हैं, उनके फॉर्मर एम्बेसडर्स हैं, तो वो कह रहे हैं कि ईरान के आने से इंडिया को थोड़ा बैलेंस हो जाएगा एससीओ में। सो नाउ सडनली चाइना, देखिए जब इंडिया एससीओ की प्रेसिडेंसी मिली थी तो जी जिनपिंग ने मुबारकबादी दी समरकंद में नरेंद्र मोदी को, और ही सेड ही वेलकम्स इंडियाज प्रेसिडेंसी। तो काफ़ी एक्सपेक्टेशंस, इंडिया ने भी बहुत हाइप किया एससीओ को, और चाइना ने भी वगैरह। देन सडनली आउट ऑफ द ब्लू पिछले 2-3 महीने के बाद हमको ये सिग्नल मिला कि इट विल बिकम अ वर्चुअल इवेंट। तो बेसिकली जो 2 दिन का एक बड़ा सा मेला होता है उसको 2-3 घंटे का एक जूम मीटिंग में कन्वर्ट कर दिया इंडिया ने। सो दे आर आल्सो वेरी अपसेट कि इन सम वे इट हैज बीन डाउनग्रेडेड। अभी भी इंडिया की तरफ से कोई ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन नहीं आया व्हाई इट वाज डाउनग्रेडेड। पीपल आर स्पेकुलेटिंग, प्रॉक्सीज की तरफ से जवाब आ रहे हैं कि मे बी जी जिनपिंग वाज नॉट गोइंग टू कम टू इंडिया, तो इंडिया फेल्ट इट वुड हैव इंसल्टेड इंडिया का होस्टिंग कैपेसिटी। सोचिए आप, अगर जी जिनपिंग और पुतिन नहीं आते और वो इन पर्सन होता, तो द ओनली पर्सन दैट वुड बी मीडिया अट्रैक्शन वुड बी शहबाज शरीफ।
अगर वो आ जाते हैं। सो यू डोंट वांट इंडिया सही बात है। वो कहते हैं कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वैसे ही बात हो जाती थी। लाइक व्हाई वुड इंडिया होस्ट शहबाज शरीफ एंड नथिंग एल्स। सो आई थिंक दैट वाज अ स्मार्ट डिसीजन इन सम वे टू, अगर इंडिया को पता था कि शी जिनपिंग और पुतिन नहीं आएंगे। पुतिन का तो इंटरनेशनल ट्रैवल इज क्वाइट सस्पेक्ट ना, कि क्योंकि उसके अब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट्स वगैरह की तरफ से वारंट्स भी इश्यू हो गए हैं पुतिन के लिए। सो दैट इज गोइंग टू बी चैलेंजिंग। लेकिन अब जो चाइनीज स्कॉलर्स कह रहे हैं कि इंडिया इज प्लेइंग अ स्पॉइलर, इंडिया इज ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय एससीओ फ्रॉम विद इन, इंडिया हैज बिकम लाइक ए ट्रोजन हॉर्स, अमेरिका का एजेंट बन गया है। तो इस तरह की बातें कर रहे हैं चाइनीज। और सो दे आर होपिंग कि ये बैलेंसिंग एक्ट हो। और मुझे सबसे इंटरेस्टिंग दिलचस्पी की बात ये लगी, जो चंद स्कॉलर्स जो चाइना के हैं उन्होंने डोकलाम के मसले को लेकर बातचीत की, क्योंकि जिस जिस वक्त 2017 की बात है ना, जब इंडिया ज्वाइंट एससीओ, डोकलाम भी शायद जब ही हुआ था। सो दे आर ट्राइंग टू से कि चाइना वाज अगेंस्ट ब्रिंगिंग इंडिया इनटू एससीओ, लेकिन क्योंकि चाइना हैड प्रपोज्ड पाकिस्तान मेंबरशिप इन एससीओ, रशिया ने कहा कि भाई इंडिया को भी लाना है, अगर तुम पाकिस्तान को लाते हो तो मैं इंडिया को भी लाता हूँ। सो रशिया का ऑब्जेक्टिव इन ब्रिंगिंग इंडिया इन was to balance the growing influence of China. रशिया पे अब हावी हो रहा है ना। देखिए आप, अगर आप मैंने एक कन्वर्सेशन की एससीओ के ऊपर, जिसमें आई जस्ट लुक्ड एट द 3 मेजर स्पीचेस, नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग और पुतिन की, और फिर आप दिल्ली डिक्लेरेशन देखें, उसमें सिवाय 1 या 2 पॉइंट, अफगानिस्तान को ले लें और ये कि दुनिया हैज़ टू बिकम अ मल्टीपोलर वर्ल्ड, और फिर इंडियाज ऑब्जेक्शन टू बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसमें इंडिया का ज़्यादा जिक्र ही नहीं है। इंडिया ने जो एजेंडा सेटिंग की, इंडिया ने जो इश्यूज रेस करे, दे आर नॉट देयर इन द दिल्ली डिक्लेरेशन। सारा का सारा जो शी जिनपिंग की स्पीच है, वो पूरी की पूरी नज़र आती है उसमें, क्वाइट अ बिट ऑफ इट। सो इट इज़ वेरी क्लियर कि चाइना का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। हेडक्वार्टर्स भी एससीओ का शंघाई में ही है, चाइना में ही है। सो फॉर चाइना नाउ इट इज़ बिकमिंग लाइक ए प्रॉब्लम। वो कह रहे हैं कि इंडिया इज़ इन एससीओ लाइक टर्की इज़ फॉर नेटो, कि मिसफिट और यू नो, इट्स लाइक सेइंग कि भाई ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में कोई आरएसएस का बंदा आ गया बोर्ड पर, अब क्या करें उसको। सो ही इज नॉट लाइक दैट, इज हाउ दे आर ट्राइंग टू से कि देयर इज अ मिसमैच बिटवीन ऑल ऑफ एससीओ एंड इंडिया अब जितना करीब आते जा रहा है। तो 2017 में डोकलाम के बाद इंडिया सडनली रिवाइव द क्वाड में जरा जोश आ गया, तो वहां से वो परेशान हो गए कि अरे ये एससीओ भी ज्वाइन कर रहा है एंड देन रिवाइविंग क्वाड। और अब तो ये जो एक चाइनीज स्कॉलर ने एक्सटेसी सूप का लफ्ज इस्तेमाल किया, तो से इंडिया इज नाउ इन एन एक्सटेसी सूप आफ्टर देयर विजिट टू मोदीज विजिट टू द यूएस। तो थोड़ा बहुत जलन भी नजर आ रही है कि इंडिया इज गेटिंग वेरी क्लोजर टू द यूएस। तो देखें ना आप, मोदी और बाइडेन इंटरेक्ट कर रहे हैं, ऑल दे आर गेटिंग इज जैनेट येलन। बहुत फर्क है इन द अटेंशन दैट चाइना इज गेटिंग। सो तो मुझे लगता है कि ये डिस्कशन और पब्लिक में आ गई है ये बात, एंड वी विल सी व्हाट हैपेंस। इंडिया इज आल्सो ऑब्जेक्टिंग टू एससीओ डेवलपमेंट बैंक। सो उसमें भी वो चाइनीज आर वेरी अपसेट के दे आर नॉट एबल, मतलब वो अपना एजेंडा आगे नहीं ले जा सक रहे। आपको याद होगा 1 महीना पहले या 1.5 महीना पहले जियान में चाइना और 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स की एक मीटिंग हुई थी। तो उस मीटिंग में काफ़ी फाइनेंशियल डील्स और कमिटमेंट्स वगैरह हुए हैं चाइना के तरफ से, इन्वेस्टमेंट्स को भी लेकर, लोन्स को भी लेकर। तकरीबन हर सेंट्रल एशियन कंट्री नाउ ओज अ लॉट ऑफ देयर मनी टू चाइना। तो मुझे लग रहा था कि, और मैंने एक कजाकिस्तान प्रोफेसर से भी इंटरव्यू लिया कन्वर्सेशन पर, कि इट अपीयर्स कि चाइना इज ट्राइंग टू रीबिल्ड एससीओ विदाउट इंडिया एंड रशिया। राइट। सर एक चीज और, कि ये जो ईरान का इन्फ्लक्स हुआ है, ईरान को लाया गया है एससीओ के अंदर, एक बहुत सिग्निफिकेंट स्टेप है। एंटी अमेरिका स्टेप दिखता है, पता नहीं है कि नहीं, एंटी अमेरिका स्टेप दिखता है। और ये साहब
चाइना अभी हाल में ईरान पे बहुत मेहरबान रहा है, इंडिया की भी अच्छी दोस्ती है ईरान से। क्या जो इंडिया, रशिया और चाइना तीनों की दोस्ती होती दिख रही है, इससे कहीं अमेरिका को प्रॉब्लम हो सकती है क्या? कहीं 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 रिजर्वेशंस दिख रहे हैं अमेरिका के अंदर, या अमेरिका को ये लग रहा है नहीं नहीं, इंडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंडिया विल बी आवर फ्रेंड, इनसे सिर्फ दे आर लाइक इंडिया एंड चाइना आर लाइक चार्ल्स एंड डायना, दोनों के दोनों फोटो खिंचवा लेंगे साथ, लेकिन बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल अलग रहेगी। देखिए, अगर आप नॉन वेस्टर्न पावर्स की रैंकिंग बनाएं कि नॉन वेस्टर्न पावर्स कौन से हैं, सो अगर आप टॉप 5 नॉन वेस्टर्न पावर्स करें तो चाइना, रशिया, इंडिया और फिर शायद जापान, टर्की। तो टर्की वांट्स टू जॉइन एससीओ, जापान तो नहीं ट्राई कर रहा है। सो व्हाट इज हैपनिंग इज के एंटी यूएस, एंटी वेस्ट छोड़ दें, बट नॉन वेस्टर्न पावर्स का तो कंसंट्रेशन जरूर है। जब पुतिन ने इंडिया को पुश किया था, इंडिया की मेंबरशिप, तो जब उस जमाने में कह रहे थे कि मॉस्को, बीजिंग, इंडिया कैन बी ए वेरी स्ट्रॉन्ग काउंटर टू वेस्टर्न हेजेमनी। अगर आप देखें जो रशिया की जो इकोनॉमी चल रही है ना अभी, पुतिन ने अपने स्पीच में क्या कहा कि आई एम सो ग्रेटफुल टू एससीओ पार्टनर्स, जिसकी वजह से रशिया इकोनॉमी में 260 बिलियन डॉलर का ट्रेड हुआ है। लेकिन वो पूरा का पूरा इंडिया और चाइना से ही है। अगर आप इंडिया और चाइना इफ दे स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल, खत्म हो जाएगा रशिया कल, इट विल हैव नथिंग, राइट? और also on a side note, अब India is now making payments to Russia in yuan, not dollars. पहले दिरहम में दे रहे थे, अब दिरहम और युआन में देंगे। तो Chinese currency is also playing a role. So in many ways, these three countries are kind of thing. It is India which is playing both ends. रशिया मतलब वेस्ट के साथ भी है, अब फ्रांस के साथ देखो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं मोदी साहब पेरिस। So India is playing both. The West also wants to be here. से एक आध हफ्ता पहले उनकी पुतिन के साथ लंबी टेलीफोन कॉन्वर्सेशन भी हुई नरेंद्र मोदी की। So India is playing both sides, and so I think both sides are unhappy with that. The West is sort of keeping it under control. China वो Belt and Road Initiative को acknowledge नहीं किया इंडिया, इसलिए वो उनके जो proxies हैं, बाद वक्त governments don't want to say things, but they will let somebody who, जैसा कि for example इंडिया का ORF फाउंडेशन है, राइट? उनका कोई फेलोज विल स्टार्ट सेइंग थिंग्स एंड देन यू कैन गेस कि अच्छा ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के तरफ से बोल रहे हैं, बट दे आर गिविंग डिनायबिलिटी टू द गवर्नमेंट, राइट? सो देयर आर समटाइम्स स्कॉलर्स विल से दैट, समटाइम्स दे विल से इट ऑन देयर ओन, बट जब कई स्कॉलर्स और कई फॉर्मर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, स्पेशली फॉर्मर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ऐसे बातें कर रहे हैं, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये is coming from the government, right? You know, like for example, कोई retired ambassador होगा and जयशंकर साहब wants to say something, वो अपने दोस्त को कहते हैं यार तुम जरा इंडिया टुडे को फोन करके ये कह दो, right? On your own, and he will do it. Why will he not do it? He's serving this country even from retirement. तो इस तरह से वो चाइनीज स्कॉलर्स के अंदाज से नजर आ रहा है। और एक सबसे इंटरेस्टिंग बात है, विच इज आई वांट टू सी व्हाट द ऑफिशियल रिस्पांस इंडिया की तरफ से अगर आता है, कि सम चाइनीज एम्बेसडर्स आर सेइंग कि देयर हैज टू बी ए प्रोसेस इन एससीओ टू रिमूव ए कंट्री। मतलब अगर किसी कंट्री को निकालना चाह रहे हैं, तो जो इंडियन एक्सप्रेस का जो आर्टिकल है, हेमंत अजलखा ने जो लिखा जुलाई 9 को, बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। इनफैक्ट आई वांट टू सी इफ आई कैन ट्राई टू ब्रिंग अदलखा ऑन माय शो एंड टॉक टू हिम कि भाई इट इज, मतलब ही ऑब्वियसली हैज टॉक्ड टू मेनी चाइनीज स्कॉलर्स फॉर दैट आर्टिकल, और थोड़े चाइनीज न्यूज़पेपर्स वगैरह को भी वो कंसल्ट कर रहा था। सो इट इज एन इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, और मुझे लगता है कि अभी तक तो पुल चल रहा था ना, अमेरिका वाज पुलिंग इंडिया टुवर्ड्स इट, लेकिन अब ये जो पोस्ट एससीओ जो पॉलिटिक्स चल रही है, इट इज गोइंग टू पुश इंडिया टुवर्ड्स द वेस्ट, पुश टुवर्ड्स द वेस्ट। अच्छा, ये पूरा का पूरा एक जो फिनोमिनन है जी, कि ईरान एंट्री पाता है, उसमें कहीं पे एक पेज पे हमें दिखते हैं चाइना, रशिया और इंडिया। ये अमेरिका के लिए एक प्रॉब्लम नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए और बड़ी प्रॉब्लम है।
ऑफ कोर्स पाकिस्तान नोस के चाइना पाकिस्तान से दुश्मनी अभी नहीं कर सकता। ये जितना पाकिस्तान के लिए मजबूरी है चाइना, उससे ज्यादा चाइना के लिए मजबूरी है पाकिस्तान। लेकिन कहीं ये तीनों एक पेज पे आ रहे हैं तो पाकिस्तान की जो इम्पोर्टेंस है वो कहीं कम हो सकती है। देखिए, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस बहुत कम हो चुकी है ऑलरेडी। वो चाइना की दुम पे झुंझुना नहीं होता, वो उस तरह है वो। इट्स लाइक, सो इफ यू कैन टॉक टू चाइना, व्हाई वुड यू वांट टू टॉक टू पाकिस्तान? पूरे डिस्कशन के बाद एंड में कह सकते कि भाई आप, आई एम श्योर यू विल गेट चाइना ऑन, पाकिस्तान ऑन बोर्ड। अभी इसी हफ्ते उन्होंने $3.5 बिलियन चाइना ने दिए हैं उनको स्टेबलाइज करने, और फिर चाइनीज बैंक्स ने $1.5 बिलियन। पाकिस्तान डज नॉट हैव एनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। और पाकिस्तान तो डबल फंसा हुआ है ना तो वो चाइना के मर्ज के खिलाफ बोल सकता है, ना वो अमेरिका के खिलाफ ज्यादा बोल सकता है। इमरान खान की जो हालत हुई है अब वो देख के तो कोई पाकिस्तानी लीडर इज नॉट गोइंग टू इश्यू स्टेटमेंट्स अगेंस्ट द वेस्ट ना। वो इनफैक्ट उनकी पोजीशन बिल्कुल ऑपोजिट ऑफ इंडिया हो गई है। India is sought after and autonomous from both East and West, लेकिन पाकिस्तान is now unable to challenge East और West। चाइना में भी फंसा हुआ है और वेस्ट को भी छेड़ नहीं सकता। अब खासतौर से अब IMF से लोन्स ले बात तो और भी वो चुंगल में आ जाएगा। बट आई थिंक कि अगर ये तीन, रशिया तो खैर अब वॉर के बाद इज गोइंग टू बिकम लाइक अ पाकिस्तान। इट्स लाइक सेइंग चाइना के पास 2 न्यूक्लियर पावर वैसल स्टेट्स है, एक पाकिस्तान और दूसरा रशिया, टू अ ग्रेट एक्सटेंट। अगर रशिया को चाइना के कंट्रोल से बचाना है, द ओनली कंट्री दैट कैन सेव रशिया टुडे इज इंडिया। कि इंडिया कंटिन्यूज टू ट्रेड विद रशिया, इंडिया बाइज वेपन, और चाइना, रशिया को कोई दूसरा ऑप्शन मिले, क्योंकि द वेस्ट इज गोइंग टू ट्रीट रशिया द वे इट ट्रीट्स ईरान। सैंक्शंस पे सैंक्शंस लगाएंगे, वो तबाह व बर्बाद करके छोड़ने पे लगे हुए हैं। दे आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय। क्या आपने यूक्रेन पे कैसा हमला किया? इनफैक्ट यूक्रेन की जो रिकंस्ट्रक्शन बिल है $1 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं। दे आर गोइंग टू ट्राई एंड पुट इट ऑल ऑन रशिया, विच प्लस रशिया इज नॉट गोइंग टू बी एबल टू डील एंड ट्रेड विद मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब यूरोप को भी ऑयल बेचेगा तो इनडायरेक्टली बेचेगा इंडिया के थ्रू। सो द ओनली कंट्री दैट कैन प्रोटेक्ट रशियन ऑटोनॉमी फ्रॉम चाइना इज इंडिया। और अगर इंडिया रशिया के हथियार खरीदना छोड़ देता है, देन देयर विल बी वेरी लिटिल रिलेशंस तेल के अलावा, और जो रशिया का जो ऑयल है, इट इज डिस्काउंट पे कब तक बेचेगा रशिया? हमेशा डिस्काउंट पे बेचेगा फॉर एवर। देन फाइन, इंडिया विल कीप बाइंग। बट द मोमेंट वो डिस्काउंट खत्म हो जाता, देन इंडिया के जो बैंक्स वगैरह है, दे डोंट वांट टू टेक रिस्क्स ऑफ सेकेंडरी सैंक्शंस। They will go back to UAE, Iraq and Saudi Arabia, where the margin थोड़ा ज़्यादा महंगा होगा, but they're all safe transactions ना। बट देन सर, एक चीज जो आपकी बात से मैं मस्टर कर पा रहा हूँ, इंडिया डज नॉट, इंडिया हैज नॉट अट्रैक्टेड एनी सैंक्शंस फर्स्टली। सेकेंडली, यूरोप इज बाइंग ऑयल, रशियन ऑयल फ्रॉम इंडिया। थर्डली, they want, does the Europe and America want India to trade with Russia? क्या ये चाहते हैं कि इंडिया रशिया से ट्रेड करता रहे, क्योंकि सैंक्शंस नहीं लगे हैं और रशिया का तेल यूरोप भी जा रहा है, अमेरिका भी जा रहा है, नो डाउट अबाउट इट। ये सब इनडायरेक्टली रशिया से ले रहे हैं इंडिया के थ्रू। क्या ये इस चीज को अवॉइड कर रहे हैं कि पूरा पूरा एक रशिया एक चाइना की प्रोविंस की तरह बन जाएगा अगर 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 इंडिया का ट्रेड बंद नहीं हुआ तो, एक इंडिया का ट्रेड बंद कर दिया गया तो? So for example, if India stops buying Russian oil, तो वो रशियन ऑयल जो एक्स्ट्रा है वो उधर ही जाएगा। देखिए, इंडिया का भी आप देखें, कंजम्पशन इतना बढ़ गया है कि रशिया इज नाउ मोर देन 40% ऑफ इंडियाज ऑयल परचेजर्स ना। वो मतलब पहले तो इराक, सऊदी अरेबिया और यूएई हुआ करते थे, वो तो बहुत पीछे रह गए कंपेयर टू व्हाट रशिया इज सेलिंग देम। The other thing is कि यूरोपियंस भी पूरी तरह से रशिया फ्री नहीं हुए हैं ना। They're just not buying from Russia directly, they're buying from India indirectly. So मुझे नहीं लगता कि how long this is going to be sustained। जब तक जंग चलेगी, जब तक तो खैर ये नहीं होगा। तीसरी चीज ये है, ये जो नेचुरल गैस खरीद रहे हैं यूरोपियंस, अमेरिका से खरीद रहे हैं, बहुत महंगी पड़ रही है उनको। इट्स रियली कॉस्टिंग देम डबल। अमेरिका इज मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी सेलिंग एनर्जी। इंडिया से ज्यादा यूरोप को यूएस इज सेलिंग एंड मेकिंग मनी।
सो ऑयल आ रहा है इंडिया से, गैस आ रही है यूएस से। सो द यूरोपियंस कह रहे हैं कि वी बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ रशिया, बट दे हैव जस्ट शिफ्टेड देयर डिपेंडेंसीज। और मुझे लगता है कि इट विल डिपेंड ऑन हाउ लॉन्ग, मतलब जो वेस्ट के जो डिमांड्स हैं ऑफ ऑफ इंडिया, वो कब तक इंडिया रेजिस्ट कर सकती है। दैट इज ऑल्सो एन इश्यू ना। दे डू वांट इंडिया टू कम आउट एंड क्रिटिसाइज रशिया, दे वांट इंडिया टू कम मैं आउट सपोर्ट यूक्रेन। इस तरह की चीजें भी है, डिमांड तो वो सटनली कर रहे हैं। और अभी कोई कोई अंडर सेक्रेटरी ऑफ द यूएस इज गोइंग टू विजिट इंडिया शायद आजकल में, टू टॉक अबाउट ह्यूमन राइट्स इश्यूज। तो थोड़ा बहुत प्रेशर तो इंडिया पे पड़ रहा होगा। मैं और इस सर मैं इस क्वेश्चन को रिफ्रेश करना चाहूंगा ताकि मेरे व्यूअर्स बेटर समझें कि वेस्ट को और अमेरिका को पता है कि अगर इंडिया तेल नहीं खरीदता या इंडिया रशिया से बेटर रिलेशन नहीं रखता तो रशिया चाइना की ही दोस्ती रह जाएगी, रशिया के पास और कोई दूसरा नहीं रह जाएगी बड़ी पावर। जी उस सूरत हाल में रशिया चाइना का अलायंस ऐसा हो जाएगा, या रशिया ऐसा ऐसा सरेंडर कर जाएगा चाइना के सामने कि चाइना इतना पावरफुल हो जाएगा कि रशिया भी साथ है, चाइना अकेला। इनकी चाइना से तो वॉर है, तो कहीं ये ऐसा तो नहीं कि ये लोग चाहते हैं कि इंडिया भी कहीं न्यूट्रलाइज करता रहे रशिया को, भले ही हमारी वॉर चल रही हो इंडिया न्यूट्रलाइज करता रहे ताकि वो चाइना के पाले में पूरा ना जाए, और इंडिया कहीं जब रेस्क्यू की जरूरत पड़े तो कहीं मीडिएट कर जाए। देखिए, आई मीन यू आर एग्जैक्टली राइट। अगर चाइना इज द ओनली कंट्री दैट इज हेल्पिंग रशिया अदर देन इंडिया ना, तो सो अगर चाइना वाई, अगर इंडिया लेट्स से कि वो हट जाता है रशिया की सपोर्ट से इनडायरेक्टली, तो दैट विल लीव ओनली चाइना। रशिया के पास और कोई चारा ही नहीं रहेगा। यस, इट विल गो टू ईरान थोड़ा बहुत इधर उधर, बट कोई ऐसा बड़ा मेजर पावर जो उसको इंटरनेशनली 200-300 बिलियन डॉलर का तेल खरीदने के लायक, तो चाइना विल प्रोबेबली मूव ऑल ऑफ इट्स बाइंग ऑफ ऑयल एंड गैस फ्रॉम चाइना। लेकिन देखिए, जब चाइना के चुंगल में आ जाएगा रशिया, देयर आर स्टिल सर्टेन थिंग्स इन विच रशिया इज अहेड ऑफ चाइना। जेट इंजन्स को ले लें आप, हम सर्टेन मिलिट्री टेक्नोलॉजीज पे। तो मुझे लगता है कि अगर रशिया डिपेंडेंट हो जाता है 100% ऑन चाइना, तो देन चाइना विल टेक अवे दोस टेक्नोलॉजीज इन एक्सचेंज। वो बोलेगा कि हमको दो टेक्नोलॉजीज, हम आपसे तेल खरीद रहे हैं, ये खरीद रहे हैं, वो खरीद रहे हैं। सो दैट इज ऑल्सो ए स्ट्रेटेजिक रीजन फॉर द वेस्ट टू मेक श्योर कि इंडिया इज देयर इन द फ्रे एंड डज नॉट अलाउ कि रशिया एक बेसिकली एक किस्म से गुलाम ना बन जाए चाइना का। इसका इसका रीजन मुझे ये भी दिखा कि कहीं रुपी को प्रमोट किया जा रहा था एज अ ग्लोबल करेंसी। हम हमारा कई जगह रुपी ट्रेड बात हो रही थी, लेकिन अभी हाल में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने ये बोला कि नो वी आर नॉट प्रमोटिंग रुपी एज ग्लोबल करेंसी। तो आई थिंक जो ट्रेड चल रहा था रशिया के साथ, मेरी अपने एनालिसिस है, हो सकता है गलत भी हो सकता है आप बेहतर बताएं, तो कहीं ना कहीं अमेरिका का नॉट था इसमें कि आप कीजिए, हम ये नहीं चाहते कि रशिया पूरी तरह से चाइना के पाले में चला जाए। फाइनल कमेंट सर, तनवीर भाई निकाल। देखिए, आपको याद है जंग जब फरवरी में वॉर शुरू होने से पहले 2-3 महीने पहले पुतिन इंडिया आए थे, याद है? एंड देयर वाज अ डिस्कशंस। अब अगर आप वो डिस्कशंस जाके देखें पुतिन और नरेंद्र मोदी के, आई थिंक द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट केम आउट इज रूपी रूबल ट्रेड वाली बात। राइट तो जब जंग शुरू हुई, आई वाज, मैंने 2-3 शोज पे भी कहा कि मुझे लगता है कि पुतिन हैड एंटिसिपेटेड के डॉलर ट्रेड मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। सो इट वाज, ही वाज बिल्डिंग, उसने चाइना से भी मिला, इंडिया से भी मिला, ही वाज ऑलरेडी बिल्डिंग ग्राउंड्स फॉर इट। बट उसके बाद आपने सुना होगा इंडिया में, मे बी वी आल्सो डिड अ शो, इंडिया में एकदम धूम शुरू हो गई थी, डी डॉलराइजेशन। हर हर यूट्यूब चैनल पे, हर टेलीविजन चैनल पे, वायन पे देख लें आप, सब डी डॉलराइजेशन की बात कर रहे थे। इंडिया इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट ग्लोबल करेंसी। अभी तक कोई ऐसा सिवाय यूरोपियन यूनियन के नोबडी हैज एनी कशे। उसके बाद चाइना का युआन है वो 4 या 5% है बस। द यूएस स्टिल इज 60% ऑफ द ग्लोबल ट्रांजैक्शंस वगैरह। बट आई हैव अ फीलिंग कि अगर इंडिया इतना करीब जाना चाह रहा है अमेरिका का, देन इंडिया कांट आल्सो बी टॉकिंग अबाउट डी डॉलराइजेशन। ये नहीं कह सकता कि मैं आपका दोस्त भी बनना चाह रहा हूँ और आपके बिजनेस को मैं ठप्पा लगाना चाह रहा हूँ, यू नो। सो इंडिया कांट बी डूइंग बोथ थिंग्स एट द सेम टाइम। सो आई थिंक आप जो 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 चीजें आर सीन एज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगेंस्ट अमेरिकन हेजेमनी,
उस तरह की आप रेटरिक कम सुनने लगेंगे दिल्ली से। खासतौर से आप देखिए, आप इवन द फ्रेंच विल नॉट लाइक डी-डॉलराइजेशन to some extent. So because it is not moving towards euros, that the trade is going to move towards या तो रुपी या उधर 120 कंट्री, एक न्यूज आई थी कि इंडिया ने 120 कंट्रीज के साथ कुछ रुपी ट्रेड का सिग्नेचर किया था। मलेशिया वाज वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीज जिसके साथ अग्रीमेंट्स हुए थे, बट दैट इज नॉट बीइंग पुश्ड। इनफैक्ट जो रशिया इंडिया का ट्रेड भी हो रहा है, दैट इज नॉट हैपनिंग इन रुपी रूबल, इट इज हैपनिंग इन दिरहम में सबसे ज्यादा हो रहा था। लेकिन जो यूएई के बैंक है, दे आर गेटिंग वेरी नर्वस कि उनके ऊपर सेकेंडरी सैंक्शंस लग सकते हैं। So they now move to yuan. Indian banks would like to trade in dollar. Actually, Indian banks want to trade in dollars. But क्योंकि इंडिया के पास बहुत है ना डॉलर्स पड़े हैं, 6-7 लाख से ज़्यादा बिलियन डॉलर्स, 7 बिलियन डॉलर्स कुछ, हाँ 700 कुछ होगा अभी इंडिया के पास रिजर्व इन बिलियंस ऑफ डॉलर्स। So but they want to now move towards yuan, which is completely free of potential US sanctions. So it's going to be ये जो ट्रायंगल तो नहीं बोल रहे, क्वाड्रैंगल है ये, इंडिया यूएस, फिर इंडिया रशिया चाइना। इसमें काफी इंटेंस जियोपॉलिटिक्स चल रही है, काफी इंटेंस कहना चाहिए कि रीअलाइनमेंट्स हो रहे हैं, खासतौर से प्राइम मिनिस्टर मोदी की यूएस ट्रिप के बाद से। ऑन अनदर नोट, द यूएस इंडिया में ये बहस डिस्कशन नहीं हो रहा। जब भी मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ ना, लोग मुझे आके गालियां वगैरह दे रहे हैं। सी द यूएस हैज प्लेड ए डर्टी ट्रिक ऑन इंडिया। ये जो ओबामा को लेकर जो उन्होंने किया है, तो एक तरफ से तो बाइडेन ने बड़ी धूम मचाई, नौशा को फूल वूल पिनाया, ये वो किया, ढोल वगैरह करके बारात निकाल दी व्हाइट हाउस में भी इधर। लेकिन एट द अदर हैंड देयर वर लॉट ऑफ अमेरिकन्स फ्रॉम द डेमोक्रेटिक पार्टी बहुत क्रिटिकल बातें कर रहे थे, वो मोदी की भी, इंडिया की भी, राइट। लेटर्स भी लिखे 75, बाद में बाइकआउट भी किया, फिर ओबामा का स्टेटमेंट आया, और अब फिर इंडिया के जो एम्बेसडर है, यूएस एम्बेसडर गारसेटी, वो मणिपुर में जाके ही वांट्स टू, what is he going to do in Manipur? I want to really know what do you think he can do? We will help. Manipur में क्या help करेंगे आप? So, but the point is कि फिर USCIRF की delegation शायद request करी visas to go and visit Manipur, which India denied. So it is not that the US is like 100% committed to India and is looking at completely in it as in a very friendly way. For example, France में भी riots हुए, वहां पे तो नहीं जा रहा है कोई ह्यूमन राइट्स का बंदा व्हाइट हाउस का, या USCIRF की कोई डेलीगेशन जाने की कोशिश नहीं कर रही पेरिस में टू सी हाउ पेरिस हैज बिहेव्ड। सो आई थिंक इंडिया शुड बी ए लिटिल स्लो, इतना तेजी से ना जाए वेस्ट की तरफ के दूसरे ब्रिजेस जला डालें। राइट, वैसे एरिक गारसेटी के जो आपने बात की, अभी हाल में मैंने जो उनके स्टेटमेंट्स देखे हैं, जयशंकर साहब उतनी प्रो इंडिया बात नहीं करते जितने एरिक गारसेटी कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। मतलब ही इज perhaps behaving like Indian foreign secretary. Anyways, मुझे लग रहा था कि वो तमिलनाडु या चेन्नई से इज गोइंग टू रन फॉर द लोकसभा सीट इस तरह लग रहा था। कुछ इस तरीके से, सही बात है, वो डोसा खा रहे थे वहां पर बैठ के, अभी कोलकाता में गए हुए थे। But his statement on Manipur is very interesting. आप जाके देखें वो उस पे शायद। राइट सर, राइट, बिल्कुल देखूंगा। और थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग सर, और उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद सर।